धर्मनिरपेक्षता का जो अभी मजबूत आवरण है, जिससे सभी तरह की जातियां और धर्म के लोग न्याय पाते हैं, उस न्याय की स्तंभ को, प्रकाश स्तंभ को प्रज्वलित होने देना देखना नहीं चाहती है सरकार मोदी जी। और आरएसएस ही सरकार चला रहा है। मोदी जी कुछ नहीं है, बलराज मधोक कल बन जाएं यदि आरएसएस निर्णय कर ले तो। विवेक देवराय वही बोल रहे हैं जो मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी अपनी बात विवेक देवराय के माध्यम से प्रचारित करना चाहते हैं। ये वही है कि हिटलर के गोवल्स हैं। लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको तोड़ने की बात की जा रही है। रेलवे बिक गया, बैंक बिक गया, हवाई जहाज़ बिक गया। अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए ये सारी कोशिशें हैं। भारत सरकार के आर्थिक परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय जी ने लेख लिखा है कि भारत के संविधान को अब बदलने की समय घड़ी आ चुकी है। भारतीय संविधान कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के मैक्सिमम प्रावधानों को लागू कर दिया गया। अब तक लगभग 105 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब संविधान को बदलने का समय आ गया है। विवेक देवराय जी मोदी जी के खास सलाहकार भी माने जाते हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ विजय कृष्ण जी हैं, सांसद रहे हैं। नीतीश कुमार को 2014 में बाढ़ से ना सर बख्तियार 2004 में कहाँ से हराए थे? बाढ़ से हराए भी थे। तो बड़ी शख्सियत है बिहार में सर। अभी तो आप आरजेडी में हैं, तो क्या लगता है कि जो सलाहकार सलाह दे रहे हैं, लेख लिख रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, तो इस पर आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है? विवेक देवराय वही बोल रहे हैं जो मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी अपनी बात विवेक देवराय के माध्यम से प्रचारित करना चाहते हैं। ये वही है कि हिटलर के गोवल्स हैं। एक ही बात को 17 बार बोलो, 18 बार बोलो, 100 बार बोलो और वो झूठ सच बन के उभर जाएगा। तो यही करता था गोवल्स, वही विवेक देवराय कर रहे हैं। इस बात को ये लाल किला के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने कहा है। अपॉइंटेड 3 बात की बात उन्होंने की है, तो वो सब उसी की पूर्व भूमिका है। और अमेंडमेंट तो होते हैं ज़रूरत के मुताबिक संविधान में, लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको तोड़ने की बात की जा रही है, जो समाजवादी ढांचा है उसको और एक सेंटिमेंट क्रिएट कर करके, रिलीजियस सेंटिमेंट क्रिएट कर करके, और समझिए कि आम लोगों में एक जोड़ तोड़ की भाषा, जोड़ तोड़ की स्थिति और गंदी वातावरण बनाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने अपने लेख में जिक्र किया है कि धर्मनिरपेक्षता को, सामाजिक न्याय को, इसको फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। नहीं, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषा साफ साफ है। निरपेक्ष का अर्थ सामान्य आदमी जानता है। उसकी पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत क्या है? पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत है कि हिंदू जो कोड बिल है या हिंदू जो नियम कानून कायदे हैं, उसको आवरण में धर्मनिरपेक्षता को ढक लेना। धर्मनिरपेक्षता का जो अभी मजबूत आवरण है, जिससे सभी तरह की जातियां और धर्म के लोग न्याय पाते हैं, उस न्याय की स्तंभ को, प्रकाश स्तंभ को प्रज्वलित होने देना देखना नहीं चाहती है सरकार मोदी जी। इसलिए वो धर्मनिरपेक्षता को भी नए सिरे से परिभाषित करने की बात कर रहे हैं। सर, इनके पीछे कौन हो सकता है? क्यों इन लोगों को संविधान से दिक्कत है? देखिए अब ये बात, एक बात और है कि विवेक देवराय जी अग्री जाति के लोग हैं। और देखिए, ये बात जाति प्रथा हजारों साल का संगठन है, न जाने कितने संगठनों को उध्वस्त और निगलस्त कर जाता है। उससे प्रभावित होंगे देवराय, मैं मानता हूँ। लेकिन उससे ही बड़ी चीज़ है कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कल्चरल रूप लिए हुए है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक सभी मोर्चे पर सक्रिय है। और आरएसएस ही सरकार चला रहा है। मोदी जी कुछ नहीं है, बलराज मधोक कल बन जाएं यदि आरएसएस निर्णय कर ले तो। आरएसएस के निर्णय का नतीजा है कि आज एक बार गए मजार पर और क्या हाल हुआ अडवाणी जी का। तो और आरएसएस नचा रहा, मुख्य तौर पर आरएसएस है जिसके अंदर वनवासी कल्याण केंद्र है, जिसके अंदर विद्यार्थी परिषद है, जिसके अंदर सरस्वती शिशु केंद्र है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी पॉलिटिकल ब्रांच है। विश्व हिंदू परिषद अलग से है।
जनता युवा मोर्चा उसका अलग भाग है, जो पॉलिटिकल ब्रांच है सर, इन बीजेपी। लोगों को क्या दिक्कत है संविधान से? दर्द कहाँ है? नस क्या है सर? आप तो मजे हुए प्लेयर हैं सर। नहीं, मजे हुए प्लेयर हैं वो। आरक्षण से तकलीफ है, उसको लेके संविधान बदलना चाहते हैं। उसको उनको आरक्षण तो खत्म कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में अब रिसोर्स के आधार पर सोर्सिंग के आधार पर थोड़े दिन के लिए लिया जा रहा है, और सूरवीर और क्या क्या संस्थाएं चलाई जा रही है, और सारी संस्थाओं में विनिवेशीकरण हो रहा है। रेलवे बिक गया, बैंक बिक गया, हवाई जहाज बिक गया। अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए ये सारी कोशिशें हैं। आउटसोर्सिंग के तहत जब बहाली होगी तो उसमें आरक्षण तो देना नहीं पड़ेगा। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण की कहाँ बात है? आरक्षण विरोधी कदम है ये। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 60 और 70 के दशक में पिछड़ा पावे 100 में पात संसोपा ने बांधी गांठ विशेष अवसर की बात कही थी। विशेष अवसर का सिद्धांत दिया था। विशेष अवसर का सिद्धांत कि एक लंगड़ा आदमी और एक सीधा आदमी को सीधे नहीं दौड़, समान अवसर दिया जाए कि अब दौड़ो 2 मिनट में इतनी दूरी, तो लंगड़ा आदमी पीछे रह जाएगा। तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत डॉक्टर लोहिया ने 60 और 70 के दशक में सिद्धांत बनाया था, और उसे वो मूल तौर पर आरक्षण को मजबूत करने का सिद्धांत था। सर, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या मोदी जी का इंटेंशन है कि हिंदू राष्ट्र बने, उसको लेके ये सब मार्केट फैलाया जा रहा है? अब अभी कोई छिपी हुई बात नहीं है। उनका हिंदू वाला पहले समान सिविल कोड लाएंगे, उसके बाद जैसे 370 धारा का हुआ एक स्टेज था, दूसरा स्टेज अब यहाँ आएंगे, ये करेंगे, मंदिर बनवाए दिए और हैं। तीसरा कोर्ट ने मंदिर बनवाया, उन्होंने नहीं बनवाया, लेकिन श्रेय ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं, और श्रेय लेकर के कम्युनलाइज कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। राजनीति का ध्रुवीकरण कम्युनल आधार पर हो, इस प्रयास में आरएसएस लगी हुई है, और उसका पॉलिटिकल ब्रांच भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आडवाणी जी पहले करते थे जो काम, वही काम अब मोदी जी कर रहे हैं। क्या लगता है 24 में इसके विरुद्ध आप लोग का क्या कारगर मुद्दा रहेगा? मजबूत जमीन पर लड़ाई, सीधे संघर्ष, क्योंकि धन तो उन लोगों के पास है, मीडिया भी है, लेकिन जो जन है उसको उद्वेलित करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। और उत्तर भारत नहीं बल्कि समस्त भारत में जन आंदोलित हो गया है, और ये मजबूती से लड़ेगा और पछाड़ेगा मोदी को। चलिए, तो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को रखा है, और संविधान बदलने की जो बात चल रही है उसको लेके चर्चाएं गर्म है लगातार। देश दुनिया में विवेक देवराय की भर्त्सना हो रही है, किरकिरी भी हो रही है, और उन्होंने माफ़ी तक भी मांग लिया है, कहा है कि ये हमारे निजी राय है। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया उसको स्पेस दे रहा है, लगातार उनकी आर्टिकल छप रही थी, संविधान विरोधी उनका आर्टिकल हमेशा से रहा है, तो इस पे आपको अपनी प्रतिक्रिया देना है। क्या मीडिया भी इंडोर्स कर रही है ऐसे लोगों को, क्या प्रोजेक्ट कर रही है, और लोगों के मन में क्या संविधान के खिलाफ कोई भावना बनाने का प्रयास चल रहा है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।